के ना, ऐसे पकड़ के 10-15 कदम ऊपर चढ़ा ना, पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गायब। एक सेकंड का फर्क पड़ रहा था वहाँ में। और एक यूट्यूबर तो वही बोल रहा है। अरे वो यूट्यूबर तो अपना TRP वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। असली जो हकीकत है वो हकीकत यही है, इसका आपको पाप चढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो लास्ट में बद्रीनाथ को इसलिए करते हैं कि बद्रीनाथ में जाके सारे पाप धुल जाते हैं नीचे। जब शंकर भगवान की बारी आई तो वो जमीन में घुसने लग गए। इतने में पांचों भाइयों ने उनका जो शरीर का अंग पकड़ के बिखेरा है ना, उसे पंच केदार बोलते हैं। তোমরা যে কোনো জায়গায় বেড়াতে যাও বা কোনো কাজে যাও, ড্রাইভারের উপর কিন্তু পুরো ট্রিপের অনেকখানি নির্ভর করে। তাই যে কোনো ট্রিপ যেরকম প্ল্যান করে করবে সেরকমভাবে ড্রাইভারও চুজ করে একটুখানি সময় দিয়ে। আমরা আমাদের পুরো কেদারনাথ ট্রিপে এমনই একজন ভালো মানুষকে পেয়ে গিয়েছিলাম, হয়তো ভোলেনাথের অনেক কৃপা আমাদের উপর ছিল। তার নাম ছিল দীপক। তাকে খুঁজে বের করেছিল আমার বন্ধু বিপ্লব এবং বিকি, আর গ্রুপে কিছু লোক ছিল। আমরা তখন ঘরেই ছিলাম। ঘরে ছিলাম মানে হরিদ্বারের হোটেলে বসেছিলাম। আমাদের ড্রাইভার দীপক ভাই 700 বার কেদারনাথ গেছে পিঠে করে মানুষ নিয়ে, তার রেকর্ড, নিজস্ব রেকর্ড। সে নিজে ব্রাউন বেল্ট চ্যাম্পিয়ন ক্যারাটেতে। 3-4 বছর ওই রাস্তার মধ্যে বুলেরো চালিয়েছে, আর বর্তমানে সে এখন ওখানে ট্রাভেলার চালাচ্ছে। দীপক ভাইয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, কিন্তু দীপক ভাই নিজেই বলেছে যে দীপক ভাই সবসময় আর কি বুক থাকে, পাওয়াটা খুবই চাপের ব্যাপার। তাও তোমরা যদি কেদারনাথে কখনো যাও একবার অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করো। চলো তোমাদেরকে দাদাকে একবার দেখাই। हाँ, वो धारी देवी के भी क्या है ना, नदी के बीचों बीच में एक शिला थी ना, माता की शिला थी। तो वो माता की शिला के ऊपर वो था, माता की मूर्ति थी। एक कंपनी है ना श्रीनगर, एक जगह है यहाँ पे उत्तराखंड का श्रीनगर, वहाँ पे डैम बना रहे थे। वो डैम के कारण वो शिला डूब रही थी। तो कंपनी वालों ने बोला था कि हम इस शिला को मशीन के थ्रू ना उठा के ऊपर बना के ना, मंदिर बना के ऊपर स्थापित करेंगे। तो कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने वो शिला को छेड़ा ना, वो शिला क्रैक हो गई थी, मतलब कहते दरार पड़ गई थी। तो उसी दिन से बारिश शुरू हुई थी। 15 जून को उन्होंने वहाँ पे मशीन लगाया था, और 15 जून से बारिश शुरू हुई थी, और 16 जून को फ्लड आया था केदारनाथ का। शक्तिपीठ है वो भी, माँ धारी देवी। रियल नेम उनका कल्पेश्वरी देवी है, लेकिन जिस गांव की वो देवी मानी जाती है ना, वो गांव का नाम है धारी गांव। तो वो अपनी कुल देवी मानते हैं उन्हें, तो धारी गांव की देवी, तो धारी देवी हो गया नाम। असली रियल नेम उनका कल्पेश्वरी देवी है। दादा भोलेनाथ को निकालो। और बद्रीनाथ को आप कोई भी प्रोग्राम करते हो ना, जैसे हाँ। तो बद्रीनाथ को लास्ट में करने का भी एक रीजन है। वो ये है कि आप देवभूमि में आए हो ना, हाँ। तो अभी आप जैसे यहाँ से गुजर रहे हो, तो इस गांव में भी कोई मंदिर होगा, अगले नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें भी कोई मंदिर होगा जिसके आप दर्शन नहीं कर रहे हो, तो इसका आपको पाप चढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो लास्ट में बद्रीनाथ को इसलिए करते हैं कि बद्रीनाथ में जाके सारे पाप भूल जाते हैं। अच्छा। इसीलिए लास्ट में बद्री धाम को किया जाता है। धामों में धाम, बद्री धाम। पृथ्वी का बैकुंठ धाम बोला जाता है बद्री धाम को। वहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है ना, वो कोई आर्टिफिशियल मूर्ति नहीं है, वो भगवान ने खुद अपना अवतार लिया, अपना रूप लिया है उसने। वो शालिग्राम के पत्थर बोलते हैं ना, शालिग्राम, उस रूप में अपना अर्चा अवतार बोलते हैं उसे। अर्चा अवतार के रूप में उन्होंने अपना वो, जब यहाँ पे जब वो सतयुग का अंत आने लगा, जब वो कलयुग का स्टार्टिंग होने लगा, नहीं सॉरी, वो महाभारत वाला टाइम कौन सा था, द्वापर युग। जब द्वापर युग का समय आने लगा ना, तो उनको जाना था नारायण भगवान को। तो वहाँ के लोग कहने लगे कि आप यहीं रह जाओ, तो उन्होंने बोला मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसमें कृष्ण के रूप में अवतार लेना है, तो मैं तो अभी रह नहीं सकता, लेकिन मेरी जो अर्चा अवतार वाला जो है वो मैं वो करूँगा। तो अर्चा अवतार के रूप में उन्होंने जो भगवान की जो मूर्ति है ना, बनाई हुई मूर्ति नहीं है वो, तो साक्षात भगवान ने अपना रूप लिया है। और एक कुंड है वहाँ पे, वो कुंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस कुंड में वो थे। तो वहाँ से जो शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने वहाँ से निकाल कर उनको स्थापित किया था मंदिर में। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है। अगर आप केदारनाथ जाओ ना, अभी सपोज दैट आप अपनी फैमिली से अकेले आप आए हो, ठीक है,
और आपको अपने फैमिली को 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन या स्पर्श करवाना है हाँ तो कोई नया कपड़ा लो, टी शर्ट, एक नया टी शर्ट लो जिसको औरों के साथ टच मत करना, उसको अलग ही रखना, बिल्कुल न्यू फ्रेश टी शर्ट उससे पहन के जब आप केदारनाथ में दर्शन करने जाओगे ना तो जब दर्शन करोगे तो शिवलिंग है ना, शिवलिंग में ऐसा लिपट जाना, तो उसमें जो चिपकता है ना घी का लेप, तेल का लेप, टीके का लेप, जो भी होता है, पिठाई जो भी होता है उस कपड़े में चिपक जाता है। दर्शन करके बाहर आओगे तो उस कपड़े को उतार कर ऐसे साइड में रख लेना। चिपकने के लिए देता है शिवलिंग को? हाँ हाँ, मना तो करता है लेकिन कर लेना पूरे चारों धाम में केदारनाथ ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप चिपक के दर्शन कर सकते हो, छू के। बाकी बद्रीनाथ में भी आपको दूर से हाथ जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप लोग ग्रुप में अभिषेक कराओगे तो बात अलग है। अभिषेक कराओगे तो उसमें आपको दर्शन अच्छे से मतलब सामने बैठा के दर्शन कराएंगे, और ऐसे दर्शन करोगे तो दर्शन में तो बस एक तरफ से अंदर जाना है, दूसरी तरफ से बाहर निकलना है। और अभिषेक कराओगे तो जैसे ग्रुप में अभिषेक होता है ना, उसका रसीद कटता है मंदिर समिति में, वो आप लोग जैसे करना चाहो। एक तो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग प्लस पंच केदार में पहला केदारनाथ, दूसरा आता है मध महेश्वर, तीसरा आता है तुंगनाथ जहाँ आप जाओगे, चौथा आता है रुद्रनाथ, और 5वां आता है कल्पेश्वर। ये पंच केदार माने जाते हैं कि जब पांडवों पे गौत्र हत्या का पाप चढ़ा था, गौत्र जानते हैं आपका जो गौत्र होता है ना, तो उन्होंने कौरवों को मारा था ना, तो कौरवों का नाश किया था, वो भी उनके गौत्र थे, गौत्र के ही थे, मतलब परिवार के थे ना वो भी, तो वो पाप चढ़ा था उनको, हाँ उसका उनको पाप चढ़ गया था, तो उस पाप से वो मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें शंकर भगवान के दर्शन करने थे। तो शंकर भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो शंकर भगवान का वो पीछा कर रहे थे। तो गुप्त काशी एक जगह है, गुप्त काशी मीन्स गायब होना, काशी मीन्स शंकर भगवान। शंकर भगवान उसी स्थान से गायब हुए थे, इसलिए उस जगह को बोलते हैं गुप्त काशी। पांडव ऐसे पीछा करते करते उनको वहाँ चले गए केदारनाथ। तो केदारनाथ में जब वो पीछा करते करते गए, केदारनाथ जब पीछा करते करते जब केदारनाथ पहुँचे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे सांड होते हैं ना, सांड बैल, ये चूग रहे थे। तो शंकर भगवान की उनके बीच में वही सांड बन के चूगने लग गए, ठीक है। जब पांडव वहाँ गए तो उनको ये तो ज्ञान था कि इन्हीं में से एक है, लेकिन पहचान नहीं थी। तो पांडवों में सहदेव जो थे वो ज्ञानी थे, जो अपनी जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकते बता सकते थे। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि ये शंकर भगवान है। तो जहाँ पे वो पशु चल रहे थे ना, नीम ने जाके अपने कमर में हाथ रख के दोनों टांगे फैला दी इधर उधर, अपना बड़ा रूप लेके ना। तो जो नॉर्मल थे बैल वो तो निकल गए टांगों के नीचे। जब शंकर भगवान की बारी आई तो वो जमीन में घुसने लग गए। इतने में पांचों भाइयों ने उनका जो शरीर का अंग पकड़ के बिखेरा है ना, उसे पंच केदार बोलते हैं। पीछे के अभी केदारनाथ में आप सिर्फ इस चीज़ का दर्शन करोगे, आप देखना ऐसे टाइप का रहेगा, जैसा बैल होता है ना, बैल का ये धड़ होता है ना, ये वाला, ये धड़ से लेके यहाँ तक का ये वाला हिस्सा है बस। वहाँ पे होती है धड़ की पूजा। फिर आता है आपका द्वितीय केदार आता है मध महेश्वर, जहाँ पे होती है पृष्ठ हिस्सा, पूंछ। पूंछ की हिस्सा मतलब एक भाई ने पकड़ के खींचा होगा ना, तो वहाँ जाके गिर गया। वहाँ जाओगे आप तुंगनाथ तृतीय केदार, वहाँ पे भुजाओं की पूजा, ये हाथ जो आगे के हाथ होते हैं ना उनके, उनकी पूजा। फिर उसके बाद आप जाओगे रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में नाभि, हाँ नाभि की पूजा, ये जो नाभि होता है। और उसके बाद 5वां केदार है कल्पेश्वर, जहाँ पे शंकर भगवान की जटाओं की पूजा होती है, बाल। और सिर की पूजा तो नेपाल में है, पशुपतिनाथ। केदारनाथ की यात्रा आपकी तभी पूरी होगी जब आप पशुपतिनाथ की यात्रा करोगे। यहाँ पे तो आप आधी यात्रा कर रहे हो। यहाँ पे आधा शरीर का दर्शन है, पूरा तब होगा जब केदारनाथ में सिर का दर्शन करोगे। यहाँ धड़ है और पशुपतिनाथ में सिर है। जब वो नेपाल में पड़ता है पशुपतिनाथ, काठमांडू में। नेपाल है, काठमांडू।
वहाँ तो आप दिल्ली आके एक दिन में अप डाउन कर सकते हो फ्लाइट से, है ना। वहाँ से वो शटल सेवा चलती थी ना गौरीकुंड के लिए, वहाँ खड़े रहते थे हम। जब ऊपर से ब्लास्ट हो गया है ना सुबह 6 बजे करीब, तो वहीं से त्रिवेणी नारायण जाने का एक रोड है, तो नीचे का जैसे इधर से नदी बह रही है ना, तो रोड तो पूरा कटते जा रहा था। हमने ऐसे पहाड़ से चिपका के ऊपर की रोड के लिए लगा रखा था, तो जाम लग गया था गाड़ियों का ना। तो जैसे ऐसे पहाड़ से अब जैसे फेस इधर को था, ये ड्राइवर साइड पहाड़ की तरफ था, तो पूरा गेट चिपका हुआ था मतलब पहाड़ पे, अगर उतरना चाहे तो उतर भी नहीं सकते थे। और जैसे एक ब्लास्ट हुआ ना पीछे, और ऐसे पीछे देखा हमने तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऊपर उड़ के आ रहे थे ऐसे। और पता कैसे भागे हम, खिड़की से उतर के, जैसे मैं खिड़की से उतरा ना, खिड़की से निकला और झाड़ पकड़ के ना ऐसे पकड़ के 10-15 कदम ऊपर चढ़ा ना, और पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गायब। एक सेकंड का फर्क पड़ रहा था वहाँ पे, मतलब ऐसा पकड़ के जैसे बंदर नहीं जाता फटाफट, ऐसे ऐसे उसमें ऐसे में चढ़े ना हम, पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी नहीं थी वहाँ से पानी बह रहा था। ऐसी घटना है, तो वो मंजर याद ना आए ना तो अच्छा ही है। अभी परसों दराली का देखो आप, उत्तरकाशी गंगोत्री का देखा था आपने, 4 मंजिल के होटल को कैसे उड़ाया उसने एक की बार में, पूरा 4 मंजिल का होटल था और एक बार में उड़ा दिया था। ये बादल पहाड़ों में इसलिए फटते हैं ना उत्तराखंड में, इधर इन जगहों पे ना। ये कभी एक सागर हुआ करता था, जो ये पहाड़ है ना, ये कभी एक सागर हुआ करते थे। ये सागर का नाम था तैतीस सागर। तैतीस सागर तो ये था सतयुग में, ये जब कलयुग आया ना, तो कलयुग में उस सागर ने पहाड़ों का रूप ले लिया। तो अभी भी जैसे आपको ये दिखते हैं ना, ये जो दिख रहे हैं ना टापू टाइप के, छोटे छोटे टापू नहीं दिखते हैं, इसके अंदर अभी भी वो समुद्र के कण भरे पड़े हैं, वो दलदल। जैसे वो सब अब जैसे पानी से ऐसा पहाड़ बनता गया ना, तो उसके अंदर वो दलदल इकट्ठा होता गया, जिसमें अभी भी आपको कई चीजें मिलती है, जैसे कई चुंबकीय तत्व, जैसे समुद्र में जो चीज पाए जाते हैं, धातु, चुंबकीय तत्व, ये चीज ना। तो कभी क्या होता है कि जैसे बारिश होती है, फिर धूप लगती है, तो धूप लगती है तो जमीन फट जाती है, गीले में अगर धूप लगती है ना, तो वहाँ पे दरार पड़ जाता है। फिर दोबारा बारिश होती है, फिर उसमें पानी घुसता है, वो फिर दरार पड़ने लग जाती है। फिर जब बिजली चमकती है ना, तो अंदर जो चुंबकीय तत्व होते हैं ना उस कण में, तो वो बिजली की चमक उस पर आ जाती है। तो जहाँ पे वो बिजली की चमक पड़ती है, वहीं पे वो जमीन फट जाती है और वो दलदल निकलता है, उसी को बादल फटना बोलते हैं। अच्छा। एक ही जगह पे पूरा बिजली का वो पड़ता है, वो चोट, उसे बादल फटना बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि बारिश हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बादल फटना मीन्स, हर एक यूट्यूबर तो वही बोल रहा है। अरे वो यूट्यूबर तो अपना TRP वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। असली जो हकीकत है वो हकीकत यही है। अभी आप जाके इस टॉप में भी जाके आप हैंड पंप लगाओगे ना, तो वहाँ भी पानी निकलेगा। वहाँ पे कोई लगता है आपको कि वहाँ पे पानी आ सकता है, लेकिन वहाँ जाके आप वहाँ के लोग अभी भी हैंडपम्प का पानी पीते हैं, क्योंकि इस जमीन के अंदर इतना पानी है। हाँ, अभी जैसे आप बताओ, केदारनाथ में बोलते हैं कि पीछे एक ताल है ना, गांधी सरोवर बोलते हैं, चौरावड़ी ताल भी बोलते हैं उसे। कितना पानी रहा होगा उसमें, ये आधा किलोमीटर के उसमें था वो राउंड फिगर में, उतना पानी से थोड़ी इतना लोग मरेगा। वो कहीं ना कहीं चट्टान फटा है, पूरा पहाड़ फटा है, तो वहाँ से निकला वो पानी। उस टाइम पे लोग बताते हैं कि 30-40 हज़ार लोग मरे, लेकिन इतना नहीं, कम से कम 2-2.5 लाख लोग मरे थे उस टाइम। फाटा सुना आपने? फाटा एक जगह कस्बा है, फाटा से लेकर सोनप्रयाग तक गाड़ियों की ऐसी लाइन लगी थी, इतना ही टूरिस्ट था, मतलब जाम लगता था। अगर आपको 2 किलोमीटर के रेंज में जाना है ना, तो आपको सुबह से शाम हो जाता था, इतनी पब्लिक आती थी उस टाइम। अभी पिछले साल भी इतने यात्री आए कि गंगोत्री, उत्तरकाशी से गंगोत्री सिर्फ 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर जाने में सुबह 5 बजे के चले हुए रात के 1 बजे पहुँचे थे हम, इतना ट्रैफिक था। और इस बार भी इतने ट्रैफिक होना था, वो तो शुरू में जो भारत पाकिस्तान युद्ध वाला बात छिड़ा ना, वहीं से सब लोगों ने कैंसिल कर दिया अपना। नहीं तो इस बार भी टूरिस्ट बहुत था और अच्छा हुआ नहीं आए।
क्योंकि इस बार नुकसान बहुत हुआ, बारिश बहुत हुआ। जो अपने घर में सेफ है, अच्छे हैं। हाँ जान है तो जान है बोलते हैं ना, ठीक ठाक रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर आएंगे। जाने तो जहान है। जो आए उनको भी अच्छा ही हुआ, जो नहीं आए उनके लिए भी अच्छा ही हुआ। दादा मुझे ही रिकॉर्ड करोगे क्या पूरा?